हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 162 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कोजेज पेलेग्रा। सो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा कंडीशन कोज होती है। सो पेलेग्रा जो है इट इज़ कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 दैट इज़ नियासिन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ विटामिन B2 की, तो विटामिन B2 जो है ये आपका होता है राइबोफ्लेविन, एंड राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से आपकी जो कंडीशन कोज होती है दैट इज़ चेलोसिस या फिर एरिवोफ्लेविनोसिस। ठीक है, एरिवोफ्लेविनोसिस। तो ये कंडीशन आपकी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन B12 आपका परनीशियस अनीमिया आपका कोज होता है। देन विटामिन B6 इसमें आपका अनीमिया कोज होता है, अनीमिया या फिर ग्लोसिटोसिस दैट इज़ स्वेलिंग ऑफ टंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोकेमिस्ट्री पूफा स्टैंड्स फॉर। तो बायोकेमिस्ट्री में पूफा की फुल फॉर्म क्या है। सो पूफा क्या होता है। सो पूफा इज़ बेसिकली पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक आपके होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिनमें नो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होती है। दूसरे आपके होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें डबल बॉन्ड्स होती हैं। एक डबल बॉन्ड से दो या दो से ज़्यादा हैं। ठीक है। सो जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें अगर पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो उन्हें मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाएगा। अगर दो या फिर दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, उस फैटी एसिड में प्रेजेंट है, तो दैट इज़ नोन एज पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ ट्रिप्टोफैन कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड। सो ट्रिप्टोफैन कैटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है। सो इट इज़ नोन एज हार्टनफ्स डिजीज़। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। हाइपर अमोनीमिया क्या है, नाम से क्लियर है। हाइपर मीन्स हाई एंड अमोनीमिया मीन्स अमोनिया। सो अमोनिया का लेवल हाई होना दैट इज़ हाइपर अमोनीमिया। सेम हाइपर वैलिनेमिया, जो आपका वैलिन अमाइनो एसिड होता है, अगर वैलिन अमाइनो एसिड का लेवल हाई होता है, सो दैट इज़ हाइपर वैलिनेमिया। अल्केप्टोन यूरिया क्या है। सो अल्केप्टोन यूरिया जो है इसको ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी कहा जाता है। सो इट इज़ अल्केप्टोन यूरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड कैन लीड टू। सो अगर फॉलिक एसिड इन एडिक्वेटली मीन्स कम अमाउंट में या डेफिशिएंट कंडीशन में इनटेक किया जाएगा, सो दैट कैन कॉज मगेलोब्लास्टिक अनीमिया। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेमिडेज डेफिशिएंसी कैन कॉज। तो सेरेमिडेज डेफिशिएंसी जो है ये क्या कॉज करती है। तो बेसिकली जो आपके स्फिंगोलिपिडोसिस होते हैं, लिपिड स्टोरेज डिजीज़ हैं, उन्हीं में ये आता है, जिसमें आपका सेरेमिडेज डेफिशिएंसी होती है एंड द डिजीज़ इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड्स डिजीज़। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है सेरेमिडेज डेफिशिएंसी को लेकर। फेब्री डिजीज़ की बात करूँ, सो फेब्री डिजीज़ में आपका अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेज जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। देन आपका जो क्रेविस डिजीज़ है, तो क्रेविस डिजीज़ में क्या रहता है, तो इसमें आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज की डेफिशिएंसी होती है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। एंड गाउचर डिजीज़ क्या है, सो इसमें आपका बीटा ग्लूकोसिडेज की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। सो ये आपके डिफरेंट लिपिड स्टोरेज डिजीज़ हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएंजाइम ए इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। सो कोएंजाइम ए जो है वो कहाँ से डिराइव होता है। तो कोएंजाइम ए इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेंटोथेनिक एसिड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर मैं फॉलिक एसिड की बात करूं, तो फॉलिक एसिड के लिए जो कोएंजाइम है दैट इज़ टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये आपका होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये आपका कोएंजाइम होता है।
लिपोइक एसिड में आपका लिपोइक एसिड ही रहता है। एंड निकोटिनिक एसिड के लिए जो कि आपका रहता है नियोसिन, इसके लिए आपका होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव। ठीक है, DP पॉजिटिव, P मीन्स फॉस्फेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन इज। तो पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट जो है वो किसे कहा जाता है? सो प्रिपरेशन फॉर द सेशन, ओपनिंग द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट, क्लोजिंग द सेशन। तो जो आपका काउंसलिंग कंटेंट है, मीन्स क्या पेशेंट को डिलीवर किया जाएगा कंटेंट, वो कंटेंट जो है वो आपका कहलाता है हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग इज यूज फॉर। तो जो काउंसलिंग का फर्स्ट फेज होता है वो किसके लिए रहता है? तो फर्स्ट फेज काउंसलिंग में आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं जो कि आपको डिलीवर करनी होती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाज। तो कौन सा पहला पर्सन था जिसने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए, सो उसको डिस्कवर करने वाला पहला पर्सन कौन था? सो इट वाज रॉबर्ट कोच। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा एक आपका माइकोबैक्टीरियम बोविडे स्ट्रेन होता है, ये भी आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए रहता है। एंड ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपकी एक डॉट्स थेरेपी रहती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग ससेप्टिबल ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड। सो दो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हैं ये हमें इसमें आइडेंटिफाई करने हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें आपका एक आइसोनियाजिड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है एंड दूसरा आपका रिफेम्पिन। तो ये दोनों आपके फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं जो कि टीबी की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटमेंट इज गिवन विद आइसोनियाजिड टू प्रिवेंट द टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड्स एंड फीट। ठीक है, कौन सा विटामिन है जिसको आइसोनियाजिड के साथ में दिया जाता है ताकि आइसोनियाजिड से होने वाले जो डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड और फीट, इसको प्रिवेंट किया जा सके? तो ये विटामिन आपका होता है विटामिन B6, दैट इज़ पीरिडॉक्सिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एड्स। सो एड्स क्या रहता है? सो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपकी कंडीशन रहती है एंड ये HIV का फाइनल स्टेज जो है उसी को एड्स कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो HIV होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड। सो ड्रग स्टोर में जो आपकी एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सो दीज आर नॉन एज ऑब्सोलीट आइटम्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो आपका रहता है इसमें क्या रहता है? सो इट कंसीडर्स जो आपके एसेट्स होते हैं वो आपके कैपिटल्स एंड लाइबिलिटीज़ के सम के इक्वल रहते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द EOQ दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 360 यूनिट्स, order cost is rupees 5 per order and carrying cost is 0.20 per unit, what is the uses? तो इस केस में यूजेस आपकी क्या रहेगी? तो इसमें आपका एक सिंपल फार्मूला लगेगा EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज √2 इंटू आर इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। आर क्या है? आर आपका रेट है, और ऑर्डर क्वांटिटी है, सी जो है वो आपकी कैरिंग कॉस्ट है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी वो वैल्यू है जो कि आपको रिक्वायर्ड रहती है ऑर्डर करने के लिए। सो EOQ आपको दी गई है 360 यूनिट्स। रेट आपको फाइंड आउट करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी दी गई है ₹5 पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट आपकी दी गई है 0.20 पर यूनिट। सो सिंपल फार्मूला, आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये फार्मूला आप अप्लाई कीजिए एंड इसका आंसर जो है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ। इसका फाइनल आंसर आपका रहेगा 2592
सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा एंड आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड टाइम इज़ द, सो लीड टाइम क्या है? तो लीड टाइम आपका वो टाइम होता है दैट इज़ बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। ऑर्डर प्लेस करने से लेकर के मटेरियल रिसीव करने के बीच का जो टाइम है वो आपका कहलाता है लीड टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एज आइडियल स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज, तो किसी भी ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर तब कहा जाएगा जब उसकी जो इन्वेंट्री है वो एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट लेवल के बीच में रहेगी। ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, तो एक लेवल है उसके बीच में रहती है, तो हम कहेंगे एक ड्रग स्टोर जो है वो आपका एक आइडियल ड्रग स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज, तो हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? तो हॉस्पिटल फार्मेसी टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है कि मेडिकेशन को हमें राइट टाइम पे राइट मेडिसिन हमको अवेलेबल करवानी है, राइट डोज पे अवेलेबल करवानी है एंड राइट प्राइस पे आप कह सकते हैं, या मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट या फिर राइट प्राइस पे हमें प्रोवाइड करनी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। देन टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की फंक्शनिंग को प्रोफेशनलाइज करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। एंड टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, पीटीसी की जो भी आपके डिसीजंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना भी आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का काम रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल्स ऑफ अप टू 200 बेड्स नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इज, सो ऐसे हॉस्पिटल्स जिसमें 200 बेड्स हैं तो उसमें कितने फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे? सो इसमें आपके अराउंड 8 फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर आपके हॉस्पिटल में सिर्फ 50 बेड्स हैं तो उसके लिए आपके 3 फार्मासिस्ट रहेंगे, अब 200 बेड्स हैं तो उसके लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 के लिए आपके 8 हो गए, यहीं पे 300 की बात आएगी तो 300 के लिए आपके 10 फार्मासिस्ट रहेंगे, 500 जो है उसके लिए आपके 15 फार्मासिस्ट रहते हैं। सो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन रहता है नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट के बेसिस पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल फार्मेसी शुड प्रेफरेबली लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस, तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो हॉस्पिटल में कहाँ पे लोकेटेड होनी चाहिए, कौन सी उसकी प्रेफर्ड लोकेशन रहती है? तो इट शुड बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे पेशेंट को इजी हो उसको एक्सेस करना, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रग्स की डिफरेंट हॉस्पिटल के डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो पॉसिबल हो, तो ये आपकी ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन सा है? सो इट इज़ इडियोसिंक्रेसी, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनटेक ऑफ अ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस इज कॉल्ड, ठीक है, अगर 4 से 10 ड्रग यानी कि मल्टीपल ड्रग्स का यूज़ हो रहा है सेम टाइम पे रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस पे, तो इसको क्या कहा जाएगा? सो इट इज़ नोन एज पॉलीफार्मेसी। इसमें बेसिकली क्या रहता है, अगर कोई एक पेशेंट है उसको कोई एक मेजर डिजीज़ है लेकिन उसके साथ में उसको सेवरल अदर डिजीज़ भी हैं, तो उन सभी डिजीज़ को मैनेज करने के लिए मल्टीपल ड्रग्स जो हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं सेम टाइम पे, क्योंकि उसकी थेरेपेटिक नीड है, उसको फिजियोलॉजिकल नीड है मल्टीपल ड्रग्स यूज़ करने के लिए। सो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीफार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आर टू बी टेकन वाइल डिस्पेंसिंग द फॉलोइंग ड्रग्स, ठीक है, सो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो हैं वो हमें लेने होते हैं जब हम इन डिफरेंट ड्रग्स को डिस्पेंस कर रहे होते हैं। सो कौन से ऐसे ड्रग्स हैं? सो साउंड अलाइक एंड लुक अलाइक ड्रग्स, ठीक है, तो इनको लासा भी कहा जाता है, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स। सो इसमें कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि सिमिलर आपके साउंड करते हैं, सिमिलर देखने में भी सिमिलर होते हैं मीन्स राइटिंग में, जैसे कि इसमें आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन।
ठीक है, ये दोनों आपके सिमिलर से ड्रग रहते हैं, तो इनको लिखने में या इनको स्टडी करने में जो है वो कन्फ्यूज़न हो सकती है। देन नारकोटिक ड्रग्स हम ऐसे ही प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस रहते हैं। तो इनके लिए भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं। देन जो आपके शेड्यूल ड्रग्स हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसमें आपका सिंपली ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर। सो एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं? तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल में जाते हैं, अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं, वापस घर चले जाते हैं रिक्वायर्ड मेडिसिन लेकर के। ठीक है, सो दीज आर द पेशेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो घर चले जाते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट किया, अपनी पर्ची ली एंड डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद ओपीडी में गए, उन्होंने मेडिसिन ली एंड वो अपने घर चले गए। तो वो आपके रहते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज ओनली फाउंड इन द। तो मायोकार्डियम, कार्डियम से आप याद रखते हैं, कार्डियम जो है वो आपका हार्ट के साथ रिलेटेड रहता है। तो मायोकार्डियम जो है वो आपका एक स्पेशल मसल टिश्यू है जो सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में ही प्रेजेंट होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। सो पावर हाउस ऑफ सेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। राइबोसोम जो है ये आपकी प्रोटीन फैक्ट्रीज रहती हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। एंड गोल्गी बॉडी जो है वो आपकी प्रोटीन्स की सॉर्टिंग एंड उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो यूज़फुल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्राइमल ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस। तो लेक्राइमल ग्लैंड्स जो हैं वो आपके टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड टीयर्स का पीएच जो है वो आपका रहता है अराउंड 7.4 के आसपास, अराउंड आप रेंज में 7.2 टू 7.6 कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ग्लूटिनेशन इज अ टर्म रिलेटेड टू। तो डी ग्लूटिनेशन टर्म जो है वो आपकी किसके साथ रिलेटेड है? सो इट इज़ रिलेटेड विद द स्वेलोइंग। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स आर मेटाबोलाइज बाय। सो ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है? तो ड्रग्स जो हैं वो आपके लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय। सो ड्रग्स जो हैं वो एक्सक्रीट कहाँ से होते हैं? ठीक है, उनकी एक्सक्रीशन होती है आपकी किडनी से। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपका लीवर से, एक्सक्रीशन आपकी किडनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? तो इट वाज पास्ड इन द ईयर 1940। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इन 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द DPCO दैट इज़ ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन। सो DPCO जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब पास किया था? तो इट वाज पास्ड और एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1995। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू। सो ऐसे ड्रग्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही सेल किए जाते हैं, ऐसे ड्रग्स किस शेड्यूल में आते हैं? सो ये जो ड्रग्स हैं ये आपके किस शेड्यूल में आते हैं? सो दीज ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल एच। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं शेड्यूल एम की बात करूं तो शेड्यूल एम जो है वो आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि GMP के रिलेटेड रहता है। एंड जो आपका शेड्यूल एक्स होता है, शेड्यूल एक्स जो है वो आपका किसके रिगार्डिंग रहता है? इट इज़ रिगार्डिंग द नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग। एंड जो आपका शेड्यूल डब्ल्यू है, शेड्यूल डब्ल्यू जो है उन ड्रग्स के लिए रहता है जो कि अंडर जेनरिक नेम्स ही मार्केट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन। सो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? सो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1954। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन।
सो पहला इंडियन फार्माकोपिया, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पहला इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पास हुआ था एंड इसके सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपके 1960 में आए थे। एंड अभी जो लेटेस्ट वाला आपका मनसुख मंडाविया की चेयरमैनशिप में 2022 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स बिलोंग्स टू। सो ये अभी हमने देखा, इट बिलोंग्स टू शेड्यूल एम। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मुलेशंस यूज फॉर डेंटल हाइजीन आर नॉन एज। सो ऐसी फॉर्मुलेशंस जो कि आपकी डेंटल हाइजीन्स के लिए बनाई जाती हैं, सो इन फॉर्मुलेशन को कहा जाता है डेंट्रीफ्राइसिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग एक्सेट्रा इज नॉन एज। सो ये नॉन ड्रग पार्ट आपका क्या कहलाता है? सो इट इज़ नॉन एज एडिटिव। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होने वाला नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है स्टार्च। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोज आर। तो ऐसी फिल्टर शीट्स जो कि सेलुलोज से बनी होती हैं, तो दीज फिल्टर शीट्स आर नोन एज मेम्ब्रेन फिल्टर्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इज। सो ऐसा डायग्नोस्टिक एजेंट जो कि थायरॉयड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए यूज़ होता है, सो इट इज़ आयोडीन 131। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय। तो मिल्क में जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है उसको किल किया जाता है बाय पास्चराइजेशन मेथड, या फिर आप सिंपली बोलेंगे स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क जो है वो आपकी किससे की जाती है। सो इट इज़ पास्चराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम्स आर। सो क्रीम्स क्या रहती हैं? तो क्रीम्स बेसिकली आपकी इमल्शंस के ही टाइप्स रहते हैं। बेसिकली आपकी वाटर इन ऑयल क्रीम्स होती हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम्स होती हैं एज इन इमल्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूसर्ट्स आर। सो ऑक्यूसर्ट्स क्या हैं? सो ऑक्यूसर्ट्स आर बेसिकली द आई प्रिपरेशंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ टैबलेट मशीन विच कंट्रोल्स द शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट इज। सो टैबलेट मशीन का कौन सा कंपोनेंट है जो कि आपका टैबलेट के शेप एंड साइज को कंट्रोल करता है? सो इट इज़ डाइज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन कोडीन एंड थीवेन इज कंटेन्ड इन। तो मॉर्फिन कोडीन थीवेन ये आपका ओपियम में प्रेजेंट होते हैं, पापावर सोमनीफेरम में, पापावरे सीरीज की फैमिली होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिनॉल इज कंटेन्ड इन। सो यूजिनॉल आपका क्लोव का इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टेंट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रू ड्रग विद द लैटिन नेम विदेनिया सोमनीफेरा इज। तो विदेनिया सोमनीफेरा आपका होता है अश्वगंधा। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, फैमिली इसकी होती है सोलनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंग द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग। इनमें से वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग कौन सा है? सो इट इज़ कैरेडेमम। ये आपका वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक इज। सो कार्डियोटॉनिक क्रूड ड्रग कौन सा होता है? तो इट इज़ डिजिटेलिस। सोर्स इसका होता है डिजिटेलिस पुरपुरिया, फैमिली इज स्क्रोफुलारियासी। एंड इसको जैसे ही लीव्स इसके कलेक्ट किए जाते हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे इसको ड्राई किया जाता है। तो इसी के साथ में हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।